ज्ञापन एएसपी को सौंपा। बरेली से हरिद्वार हर की पौड़ी से डाक कांवर जल भरकर गोला कुकड़नाथ को शिव भक्त रवाना हुए। शिव भक्तों ने रास्ते में डीजे पर शिव भजनों पर जमकर डांस किया। उसके बाद भुता में ग्रामीणों और महिलाओं ने सभी कांवड़ियों और शिव भक्तों को तिलक लगाकर पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों को सम्मानित कर विदा किया। साथ ही गोला कुकड़नाथ मंदिर पहुंचकर सभी कांवड़ियों ने एकत्रित होकर पूजा अर्चना कर जल अभिषेक किया। पुलिस प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए थे। अच्छा, आपको जो यात्रा के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो क्या व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से हमें पुलिस प्रशासन का बहुत ही सहयोग मिला है और जगह जगह चिकित्सीय सुविधा भी मिल रही है। रास्ते का आवागमन जो है उसकी बहुत ही सहूलियत हो रही है। उसके आने जाने से हमें इतना लाभ है कि ट्रैफिक का जो डायवर्जन है वो बहुत अच्छी तरह से किया गया है। बरेली रेलवे स्टेशन के पास ई रिक्शा सवार युवक का मोबाइल फोन झपटकर फरार होने वाले 2 छात्रों को इज्जतनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने भोजीपुरा बॉर्डर से दबोचा है। इनके पास से छीना गया मोबाइल और बरामद में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने वारदात को अंजाम देने के बाद मोबाइल को बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है। रायबरेली में दबंग महिलाओं ने एक महिला की जमीन पर पुलिस ने पीछा किया। बरेली शहर से सटे ग्रामीण इलाके में ड्रोन की कथित उड़ान को लेकर फैली अफवाहों ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कई गांवों में लोगों ने चोरी की आशंका में रात भर गश्त की, जबकि कुछ स्थानों पर निर्दोष लोगों को पीटकर पुलिस को सौंपने तक की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन अब इन अफवाहों पर विराम लगाने में जागरूक अभियान शुरू करने की तैयारियों में लगी हुई है। जैसा कि आप अवगत हैं कि अलग अलग कुछ थाना क्षेत्रों से ये सूचना 112 के माध्यम से प्राप्त हुई कि रात के टाइम लोगों ने बताया कि फला जगह पे ड्रोन उड़ रहे हैं। अभी तक जहां भी हमारी 112 की टीमें गई हैं या थाने की टीमें गई हैं, कहीं भी किसी ड्रोन के उड़ने की पुष्टि नहीं हुई है। लोगों के द्वारा अफवाहों के आधार पे एक दूसरे को ये बता दिया जा रहा है कि फला जगह ड्रोन उड़ रहा है, और जब वहां जाके पुलिस चेक कर रही है तो कोई ड्रोन उड़ता हुआ नहीं पाया जा रहा है। हम लोग ये भी चेक करा रहे हैं कि जिन जिन के पास यहाँ ड्रोन है, जो शादी ब्याह या किसी समारोह में ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करते हैं, या जैसे अगर कोई धार्मिक जुलूस या यात्रा निकल रही है उसकी वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से करते हैं, ऐसे लोगों से भी संपर्क करके उनको बताया जा रहा है कि अगर कहीं भी ड्रोन का इस्तेमाल करें पहले पुलिस को सूचित कर दे, ताकि पुलिस उस गांव में, उस मोहल्ले में या उस कस्बे में लोगों को बता दे कि ये जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है ये इस पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ड्रोन विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा पूरे जनपद वासियों को कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। अगर आपको कोई संदेह होता है आप पुलिस को बताएं, 112 नंबर पर कॉल कर दें, पुलिस प्रशासन को बताएं, अपने लोकल एसएचओ को बताएं, लेकिन स्वयं किसी चीज को अफवाहों पे बिलीव करते हुए किसी व्यक्ति को जो भी रात के टाइम गुजर रहा है उसको ये ना समझे कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है। आपको लगता है संदिग्ध है, आप पुलिस को बताएं, लेकिन स्वयं इस तरह की कोई चीज ना करें जो आपको या किसी दूसरे के लिए समस्या पैदा करे। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल में धन परिवर्तन। बरेली में फर्जी शादी, ठगी और देह व्यापार में लिप्त एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के मुख्य सरगना महिला अब तक फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने फर्जी विवाह पत्र और लाइव इन एफिडेविट बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग पहले बुजुर्ग और अकेले पुरुषों को निशाना बनाते थे, फिर शादी व लव इन का झांसा देकर उनसे ठगी करते थे। बाद में शादी कर महिला फरार हो जाती थी। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य पीड़ित को धमकाकर केस में फंसाने की बात कहकर ठगी करते थे। बरेली में मुखबिर की सूचना पर फरीदपुर पुलिस ने गौसगंज मार्ग पर मुठभेड़ में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही घायल हो गया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू बरामद किया है। जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। 1 महीने से आतंक के पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। तेंदुआ अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका था, जिस वजह से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। वन विभाग की टीम 1 महीने से अलग अलग जगह पर पिंजरा लगा रही थी, जिसके चलते हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खैतान फैक्ट्री के पास लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कासगंज जनपद के पटियाली क्षेत्र के गांव बडौला में एक दलित की वितरी पुलिस ने लूट की घटना में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1 बाइक, 2000 नगद, 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू बरामद किया है।
थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव लाजपुर में स्कूल की बरेली में एक महिला से साइबर ठगों ने तकरीबन 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र की रहने वाली मानसी पाठक के घर का कूलर खराब हो गया था, जिसके बाद उन्होंने गूगल पर कूलर कंपनी का सर्विस नंबर सर्च किया। महिला ने जिस नंबर पर कॉल किया वो फर्जी निकला। कॉल करने वाले ठग ने बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स लेकर उसे रिफंड का झांसा दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद महिला के खाते से रुपए कट गए। महिला ने तुरंत कैंट थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। इटावा के चर्चित कथावाचक मामले में कोर्ट ने पूर्णागिरी से दर्शन कर लौट रहे एक दंपत्ति आंवला वजीरगंज मार्ग पर स्थित कंथरी मंदिर के समीप पहुंचे। आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने उनकी बाइक को घेर लिया। हथियारों से लैस हमलावरों ने नकदी और जेवरात लूटने के बाद विरोध करने पर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल है। वारदात की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसएसपी अनुराग, एसओजी सर्विलांस यूनिट और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। रात्रि में लगभग 12:30 बजे डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कॉलर अनिल यादव के दोस्त ने कॉलर को कॉल करके बताया है कि उनको घर जाते वक्त आंवला वजीरगंज के रास्ते में अज्ञात बदमाशों द्वारा घेर लिया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ओम शरण पुत्र तेजपाल निवासी वजीरगंज जनपद बदायूं से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि रात्रि 12 बजे वह बाइक से अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे तो 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने जो पैदल आए थे उन पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी के कुंडल व मंगलसूत्र छीनकर चले गए। हमले में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तत्काल तहरीर लेकर लूट व हत्या की धाराओं धारा 309(6) व 103(1) बीएनएस में थाना आंवला पर एफआईआर दर्ज की गई। मेरे द्वारा रात्रि में एसओजी सर्विलांस टीम फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल निरीक्षण एवं घटनास्थल के आसपास के एरिया में सर्च कराए जाने पर महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया घटना का मोटिव हत्या होना प्रतीत होता है। वादी ओम शरण को किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है। चेस्ट में एरिया में इनको नाखून के एब्रेजन स्क्रैच मार्क्स है। मृतका एवं वादी द्वारा धारण किए गए आभूषण, वादी की मोटरसाइकिल, बैग व मोबाइल, ये सभी ऑब्जेक्ट्स घटनास्थल से ही बरामद हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि घटना का मोटिव लूट न होकर हत्या है। पूर्णागिरी से दर्शन कर लौट रहे एक दंपति आंवला वजीरगंज मार्ग पर स्थित कंथरी मंदिर के समीप पहुंचे। आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने उनकी बाइक को घेर लिया। हथियारों से लैस हमलावरों ने नकदी और जेवरात लूटने के बाद विरोध करने पर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसएसपी अनुराग, एसओजी सर्विलांस यूनिट और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल बाद फैसला सुनाया गया है।